सच में सत्या, सुभद्रा जी की आवाज में सहज ही भक्ति है। जी हाँ, बिल्कुल, कितनी अद्भुत सी बात है ना। और वैसे अगर सुबह के समय में संगीत वो भी इस तरह का सुनने को मिल जाए तो कैसा लगता है दिव्या? बिल्कुल, एकदम ऐसा लगता है जैसे घर मंदिर हो गया है। और आज तो हमारा स्टूडियो ही मंदिर हो गया है। क्यों? बिल्कुल, आज तो हमारा स्टूडियो मंदिर हो गया है। पूरा वातावरण ही जो है वो भक्तिमय हो गया है। दिव्या, अब ये बताओ कि तुम्हारी इस दिव्य पोटली में आगे क्या है? इस पोटली में आगे है भक्ति का रंग। जी हाँ, भक्ति का रंग आज श्री रामनवमी के इस पावन पर्व पर, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक विशेष मेहमान जो अपनी गान माधुर्य से और साथ ही भक्ति से ओतप्रोत अपनी आवाज से हम सबका दिन निहायत ही भक्तिमय बनाने वाली हैं। स्वागत करते हैं अमृता दत्ता जी का। और उनके साथ तबले पर हैं ज़हीन खान जी और सारंगी पर करम वारिस जी। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। बहुत बहुत स्वागत लगा अमृता जी कि आज आप यहाँ हमारे साथ हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सच में आज श्री रामनवमी का ये पावन पर्व आपके संगीत से और पावन होने वाला है, ऐसा हम जानते हैं। बिल्कुल कोशिश करेंगे कि बहुत ही खूबसूरत संगीत और भक्तिमय संगीत यहाँ पर प्रस्तुत। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ मेरे साथ इतने अच्छे अच्छे साजिंदे हैं, ज़हीन भाई और करम भैया, तो मुझे लगता है हम लोग कुछ अच्छा सुना पाएंगे आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत कैसे करेंगे अमृता जी आज? देखिए, जैसे आपने बोला राम हम लोग के लिए एक प्रतीक है, राम संगीत में है, तो राम जन्म से शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ना। तो राम जन्म पे बहुत सुंदर एक गीत है, चैती। चैती एक उपशास्त्रीय संगीत का विधा है। मैं उसी घराने को लेके आगे चल रही हूँ बनारस। बनारस में चैती खूब गाई जाती है और राम के जन्म पे भी चैतियाँ बहुत गाई जाती है। वह एक चैती मैं जो मुझे गुरुजी से सीखने को मिला है, मैं वो सुना रही हूँ। बिल्कुल। राम जी के भैले जन्मवा हो रामा, राम जी के भैले जन्मवा हो रामा, राम जी के भैले जन्मवा हो रामा, चैतक महीनवा राम जी के भैले जन्मवा हो रामा, चैतक महीनवा। किनकर राम के कर बबुआ लक्ष्मण, किनकर राम के कर बबुआ लक्ष्मण, किनकर भरत भुवाल हो रामा, किनकर भरत भुवाल हो रामा, चैत के महीनवा रे राम जी के भैले, राम जी के भैले, राम जी के भैले जन्मवा। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। अगर बात करें हम श्री राम के बाल्यकाल की, तो ऐसा लगता है जैसे छोटे से नन्हे से श्री रामचंद्र अपने तीनों भाइयों के साथ अयोध्या में ठुमक ठुमक चल रहे हैं, है ना। तो जब हमने श्री राम के जन्म का वर्णन किया है, तो श्री राम के बाल्यकाल पर भी अगर कुछ आप सुना सके तो मुझे लगता है आज श्री रामनवमी का जो पर्व है वो सच में चरितार्थ हो जाएगा।
आपने तो बिल्कुल मेरे मन की बात पढ़ ली, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि मैं जब भी प्रोग्राम में गाती हूँ, ठुमका चलते रामचंद्र, वाह, वो ठुमक ठुमक के आ रहे हैं। उनकी जो बाल्य रूप है, इसमें उनके छोटे कदमों के चलने की आहट, उनके पैर की पैजनियाँ, इनकी बहुत खूबसूरत एक वर्णन उस भजन में है। तुलसीदास की रचित है ये। जी, मैं ये गा रही हूँ। हाँ बिल्कुल। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। किलकी उठत ध्याया, किलकी उठत ध्याया, गिरत भूमि लटपटाया, गिरत भूमि लटपटाया, किलकी उठत ध्याया, गिरत भूमि लटपटाया, ध्याया मातु गोद लेत, ध्याया मातु गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखरविंद, तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखरविंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। वाह वाह वाह, क्या बात है अमृता जी। जैसे राम जन्म हमेशा से सेलिब्रेट होता है और उस वक्त सारी सृष्टि ने मनाया है एक उत्सव राम जन्म का, कि स्वयं प्रभु आए, उनकी बाल्य लीलाएं सब ने एक उत्सव की तरह उसे जिया है। तो वैसे ही जब राम जी और सीता जी मिले थे और उनका विवाह तक का जो सफर था, उसको भी एक उत्सव की तरह ही आज भी मनाया जाता है। सच बताऊं तो श्री रामचंद्र के जीवन का हर एक एस्पेक्ट अगर हम कहें, वो उत्सव की तरह मनाने के लिए हमें एक मौका देता है। चाहे हम उनके बाल्यकाल की बात करें, और जैसे आपने बाल्यकाल का वर्णन किया, बहुत बहुत सुंदर, इतना सुंदर गाया आपने। तो रामचंद्र जी के जीवन को ही उत्सव के रूप में मनाते हुए अगर आप कुछ सुनाएं। महेंद्र सरीन जी के कथा और सुर में एक बहुत सुंदर भजन है, मैं वो गा रही हूँ। उसमें राम जी को हम लोग क्यों स्मरण करें, उनकी जो सीख है वो जिंदगी की एक सीख है
तो हर पद में, हर पैराग्राफ में उसके बारे में बताया गया है कि अच्छा। जीवन को भी अगर आप व्यतीत करना चाहते हैं, भव समुद्र को, तो उनको शरण करते हुए चलिए, क्या बात है, तो जीवन आपकी कट जाएगी। क्या बात है। राम नाम का, राम नाम का, राम राम नाम का, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, कोई नहीं यहाँ तेरा, कोई आवे कोई जावे, कोई आवे कोई जावे, दुनिया रैन बसेरा, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले। सपनों के झूले में झूले, सपनों के झूले में झूले, तेरी कंचन काया, सपनों के झूले में झूले, तेरी कंचन काया, कंचन के मृग के पाछे तू क्यों फिरता भर माया, अंधकार में भटक रहा है, खोज ले नया सवेरा, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का। इससे पहले टूट न जाए सांस की डोरी कच्ची, लगन लगा ले अपने मन में, राम नाम की सच्ची, माला के हर मन के में है, माला के हर मन के में है, साचा साहिब तेरा, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम सुमिरन कर ले, कोई नहीं यहाँ तेरा, कोई आवे कोई जावे, दुनिया रैन बसेरा, राम नाम का सुमिरन कर ले,
राम नाम का सुमिरन कर रे, राम नाम का सुमिरन कर ले। वाह, बिल्कुल सही बात है सत्यप्रिया, एकदम सही बात है कि जितना अंधेरा है दुनिया में, राम नाम जो है एक प्रकाश, एक ज्योति है जो हमारे जीवन को उजाला प्रदान करता है। मैं तो क्या कहूँ, मैं तो इस तरह से डूब गई थी कि बिल्कुल। मुझे लगता है मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आगे कुछ और कहूँ। वैसे श्री राम नवमी की एक बड़ी खासियत है, वो ये है कि जहाँ आज श्री राम जी के जन्म का पर्व मनाया जाता है, वहाँ पर विशेष तौर पर अगर हम दक्षिण भारत में देखें तो दक्षिण भारत में श्री राम कल्याणम का भी पर्व होता है और श्री राम और माँ सीता का विवाह करवाया जाता है मंदिरों में। तो मुझे लगता है कि जब आज हम श्री राम नवमी के इस पर्व पर श्री राम के जन्म के हमने भक्ति गीत सुने हैं, वहाँ श्री राम और माँ सीता जो दोनों एक ही हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, उनके बगैर तो शायद ये प्रस्तुति कुछ अधूरी रह जाएगी। कुछ श्री राम और माँ सीता के परिणय पर और उनके विवाह पर अगर हम कुछ सुन सके। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर सीता बिल्कुल राम को देख के खो सी गई है, स्तब्ध हो गई। स्तब्ध हो गई। उनका रूप राम- ही है इतना उत्तम। हाँ, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी के खड़ी रह गई। राम देखे हाँ हाँ, राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। वाह क्या बात। बोली है एक सखी राम को देख कर, आ आ आ बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोरी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोरी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, सब में शंका बनी की बनी रह गई, सब में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर, राम को देख कर, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। वाह वाह,
एक एक पद इसका लिखा है ना जो सत्यप्रिया, एक एक वी कैन इमेजिन इट हैपनिंग इन बिल्कुल। फ्रंट ऑफ आवर आईज। सच में, और इतना खूबसूरत गाया आपने। बिल्कुल, और सच में सबको शंका हो गई थी क्योंकि राम जी इतने सुंदर, इतने कोमल, कैसे तोड़ेंगे धनुष? हाँ, वो कैसे तोड़ेंगे? पर अगर देखा जाए तो केवल उन्होंने धनुष को प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई, उन्होंने उस धनुष को तोड़ दिया। और वो धनुष शायद हम सबके अंदर छिपे वो षड रिपु जो हैं, जो हमारे 6 दुश्मन माने जाते हैं, है ना, किसी के भी व्यक्तित्व को जो खराब कर सकते हैं, उनको उन्होंने तोड़ा। केवल उन पे विजय प्राप्त नहीं की, बल्कि उनको उन्होंने तोड़ा भी। तो अगर राम का तत्व हम सब अपने भीतर थोड़ा जगा लें तो मुझे लगता है कि दुनिया बहुत बहुत खूबसूरत जगह हो जाएगी रहने के लिए। अब अगली प्रस्तुति क्या होगी? मैं एक झूला सुनाऊंगी। अरे हाँ, बिल्कुल, आज तो मैं सुनना इसलिए चाहिए। ये सुनाऊंगी, सब लोग जानते कि राधा कृष्ण के झूला होते हैं। हाँ, बहुत झूलन बहुत उत्सव, प्रचलित हाँ, है। जी। झूलन उत्सव। जन्माष्टमी में, झूलन उत्सव में। जी। पर राम सीता के भी झूले होते हैं, हाँ, जहाँ पे वो लोग कृष्ण राधे का जैसे प्रेम लीन होके झूलते हैं। ये एक प्रसिद्ध भक्ति रचना है और जिसमें राम सीता की जो झूलने का वर्णन है, उनकी जो मिलन है, कभी कभी विरह में भी हो जाती है सीता राम जी के प्रतीक्षा में। जब वो राम जी आते हैं और वो लोग झूला में झूलते हैं तो प्रतीक्षा खत्म हो जाती है सीता जी की। तो एक झूला में गाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। सिया संग झूले बगिया में राम ललना, सिया संग झूले बगिया में राम ललना, सिया संग झूले बगिया में राम ललना, सिया संग झूले बगिया में राम ललना। सिया संग झूले बगिया में राम ललना, सिया संग झूले बगिया में राम ललना, सिया संग झूले बगिया में राम ललना, सिया संग झूले बगिया में राम ललना। हाँ, ये हुई वाह। गोरी रंग जान के गोरी रंग जान के सांवले सलोने प्रभु, गोरी रंग जान के सांवले सलोने प्रभु, गोरे रंग जान के सांवले सलोने प्रभु, छवि ऐसे बनी मानो, छवि ऐसे बनी मानो रति काम ललना, सिया संग झूले बगिया में राम 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 ललना, हो सिया संग झूले बगिया में राम ललना। आइए। वाह, राम सिया झूले
झूले झूले हाँ, राम सिया झूले लखन झुलावे हाँ हाँ, राम सिया झूले लखन झुलावे मुनि मन भयो है मुनि मन भयो है रति काम ललना मुनि मन भयो है निहाल ललना सिया संग झूले बगिया में राम 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 ललना जहाँ परा है हिंडोला जहाँ परा है हिंडोला जहाँ परा है हिंडोला चारों आम ललना जहाँ परा है हिंडोला आठों जाम ललना सिया संग झूले बगिया में राम 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 ललना राम ललना राम ललना। क्या बात है, आई कांट स्टॉप स्माइलिंग सत्यप्रिया। सच में मैंने सिर्फ राधा कृष्ण की झूलन सुने हैं, आप ये राम जी का वाला झूलन संगीत तो अमेजिंग, बहुत आनंद आ गया। वैसे तो सच बताऊं तो आज इस वक्त यहाँ का जो वातावरण है वो इतना भक्तिमय हो गया, बिल्कुल। इतना सुकून देने वाला, आनंद देने वाला हो गया कि ऐसा लग रहा है कि इसे ये कभी खत्म ही ना हो, बस चलता रहे। लेकिन जाना तो पड़ेगा, समय की अपनी सीमा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद मेरी तरफ से, और रामनवमी के बहुत बहुत शुभकामनाएं।